Hello guys, welcome to all of you my YouTube channels Medical Education by Ankit for Pharmacy, Nursing and Paramedical। आज के वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो सर्कुलेशन मीन्स कैपिलरीज और टिश्यू के बीच कैसे जो फूड मटेरियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे कैपिलरी से टिश्यू तक पहुंच रहा था। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया था। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इसके पहले वाला जो वीडियो है वो वीडियो आप जा करके देखिए, तब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है ना, लिम्फेटिक सिस्टम जो क्या है, एक लिम्फ से बना हुआ है, लिम्फ से मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम क्या है, इसमें 2 3 4 कुछ ऑर्गन्स होगा। लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया। इसीलिए इसको लिम्फेटिक सिस्टम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ इसमें 2 4 मिलके ये सिस्टम मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको लिम्फेटिक सिस्टम इसको कह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, ये एक ऐसा फ्लूइड इसमें होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं। वो लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से जो लिम्फ है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका क्लियर वाटरी फ्लूइड से। ठीक है, इसमें मतलब कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, देन लिम्फेटिक सिस्टम हैज बीन कॉल्ड मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। देखिए क्या है मिडिल मैन, क्या है मिडिल मैन की कुछ बीच में। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, कैपिलरीज बन रहा है। ठीक है, ये इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और देन यहाँ से क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पास आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों बीच के अगर यहाँ पे हो रहा है मिडिल मैन। ठीक है, ये हो गया सेल हो गया, एक सेल हो गया, ये क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया। ठीक है, उसके बीच के जो फ्लूइड जो इंटरचेंज होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसा कि हम लोगों ने देखा था टिश्यू स्पेस और इंट्रासेलुलर स्पेस। कैपिलरी और सेल के बीच में जो होगा उसको टिश्यू स्पेस और इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। और उसी के बीच में जो फ्लूइड जो कंसिस्ट करता है वो क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स बोलते हैं। वो फ्लूइड से ही, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया और यहाँ से क्या होगा, इंटरचेंज होगा, जो भी मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स जो है वो टिश्यू तक यहाँ पे से एक सेल तक यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, देन इसके बाद से फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजनेटेड वाला यहाँ पे कंपोनेंट्स आएगा, फिर यहाँ पे CO2 यहाँ पे आउट होगा, ये वापस वेन के थ्रू ये जाएगा। देन इसके बीच से कुछ फ्लूइड जो होता है वो कंसिस्ट होता है, वही लिम्फ जाके लिम्फ के फॉर्म में ये जाके लिम्फेटिक सिस्टम में ये पूरा ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ बोल रहे हैं ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ये क्या होगा, कैपिलरीज हो गया तो ब्लड हो गया, ब्लड स्ट्रीम या कैपिलरी में मीन्स क्या है कि इसमें ब्लड ही होगा सिर्फ, और इसे टिश्यू के बीच पे जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और इसी के बीच में इसका फॉलो अप होते रहता है। इसमें हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के में। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, देखिए लिम्फ हो गया, सबसे फर्स्ट हो गया लिम्फ हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम में क्यों कहा है, क्यों इसमें कि लिम्फ, यहाँ नाम से क्लियर है कि लिम्फ है। लिम्फ मीन्स क्या है, क्लियर वाटरी फ्लूइड्स है। लिम्फ जो है वो क्लियर वाटरी फ्लूइड्स है। देन ये लिम्फेटिक नोड्स है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए अपना ब्लड वेसल्स था, पूरे बॉडी में सर्कुलेट है, ये पूरा फैला हुआ है, ब्लड वेसल्स था, वैसे ही सेम लिम्फेटिक वेसल्स है। वहां पे ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड कैरी करता है, इसलिए उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। लेकिन इसमें लिम्फ जो है वाटरी फ्लूइड है, यहाँ पे लिम्फ सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ये होता है इट लोकेटेड अलोंग विद द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, देन अबाउट 600 ये प्रेजेंट होता है पूरे बॉडी में, बीन शेप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बीन शेप का ये बीन शेप का ये 600 प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड अपने पूरे बॉडी में। लेकिन एक और बात है कि ये ब्रेन में और बोन में, कॉर्निया में ये प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी अपने बॉडी में हर एक
हर एक जगह हर एक टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड जैसे कि उसका अगर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना, तो जैसे कि लिम्फेटिक वेसल, जैसे अपन रस्सी बांधते हैं ना, रस्सी हो गया सीधा होता है, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं तो होता है ना कि गठान बांध दिया जाता है, सेम वैसे ही इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अगर लिम्फेटिक वेसल्स को अगर देखा जाए तो। देन थर्ड पॉइंट है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जैसे थिन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी लिम्फ, वही पॉइंट है क्या है कि लिम्फेटिक वेसल से ये कैरी करता है लिम्फ को कैरी करता है। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड कैरी करता है, वैसे ही ये लिम्फ को कैरी करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन इज अ हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, इट स्टोर द ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। स्प्लीन जो क्या है वो हाईली वेस्कुलर है, इसमें हाईली मतलब कुछ ज्यादा ब्लड वेसल, इसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है और इसमें क्या है ये ब्लड को स्टोर करता है। मेनली अप्रॉक्स देखा जाए तो 240 ml तक ये ब्लड को ये स्टोर करता है, ब्लड को ये स्टोर करता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, जब भी ब्लड सेल्स का एक जैसे कि लाइफ स्पेन आरबीसी का देखा जाए तो क्या है 120 डेज का होता है। ठीक है, 120 डेज का होता है लाइफ स्पेन आरबीसी का होता है। ठीक है, ये एडल्ट में होता है। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में क्या होता है, ये 90 डेज का होता है, 90 डेज का होता है। तो ये जब इसका लाइफ स्पेन जब कंप्लीट हो जाता है तो जो स्प्लीन है उसको डिस्ट्रक्शन मतलब उसको तोड़ देता है। इसी के चलते हम बोलते हैं इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को, कि ये एक बोलते हैं ना कि कब्रिस्तान है वो आरबीसी का, मतलब वहां पे वो डिस्ट्रक्शन कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो रेट ऑफ लिम्फ। ठीक है, मतलब लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में कैसे फ्लो करता है, कैसे ड्रेनेज करता है और कैसे सर्कुलेट होता है हम देखते हैं। ठीक है, अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लो इनटू द ब्लड पर आवर। ठीक है ना, ये जैसे कि यहाँ पे कैपिलरी के साथ और ये टिश्यू से जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सचेंज होता है, फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम माइक्रो सर्कुलेशन में हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे जब इंटरचेंज होगा तो उसी में से कुछ जो फ्लूइड है, कुछ जो इसमें फ्लूइड है ये लिम्फ बन के ये क्या होगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स में ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रेवल करके क्या होगा, ये सबक्लेवियन वेन में जाके ये मर्ज हो जाएगा और वहां से जाके सबक्लेवियन वेन के बाद से ये क्या होगा, सुपेरियर और इंफीरियर वेना केवा में जाके ये जुड़ जाता है। उसके बाद से फिर ये हार्ट में चला जाता है और फिर ये ब्लड के साथ मिक्सअप होकर फिर पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेट होने लगता है। यहाँ पे अब एक यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे कि ये तो ब्लड प्रेशर के थ्रू ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, लेकिन अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ को तो ऐसा कुछ तो जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट ऑर्गन है कि हार्ट क्या है, हार्ट वो कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है तो उसके साथ वो पूरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, पूरा उसका प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो ब्लड जो है वो पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें लिम्फेटिक वेसल्स का, तो लिम्फेटिक वेसल में जैसे कि इसमें आर्टरी और वेन में जो बल्ब होता है कि वो वन डायरेक्शन में ही जो ब्लड है वन डायरेक्शन में फ्लो करे, सेम वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में भी कुछ यहाँ पे बल्ब प्रेजेंट होता है वो कि वो वन डायरेक्शन में ही उसको फ्लो कराता है। और जब ये हार्ट जब कंट्रेक्शन होता है, यहाँ पे जब ये कैपिलरी है जब इंटरचेंज होता है ना, तो हार्ट के पल्सेशन से ही ये भी क्या होता है कि ये फॉलो अप हो जाता है। आप ठीक वैसे समझिए कि अगर कुछ बहुत सारा चीज कोई इकट्ठा एक जगह पे रखा हुआ है और कोई एक चीज को हम थोड़ा सा अगर कंप्रेस कर रहे हैं या थोड़ा सा हिला रहे हैं तो उसके आजू बाजू के भी जो चीज है वो थोड़ा सा वो हिलता है, अपने जो डिसलोकेट होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, आपको हम बता चुके हैं कि ये अप्रॉक्स 30 mmHg कैपिलरीज का ये प्रेशर होता है। जब यहाँ पे प्रेशर जब जनरेट होगा ना तो देन यहाँ से क्या होगा, ड्रेनेज करेगा ये लिम्फ जो है ये यहाँ पे ड्रेनेज करेगा वो, और फिर सबक्लेवियन वेन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये क्या होगा, फिर ये हार्ट में जाएगा और ऐसे ही ये सर्कुलेट होते रहेगा। तो आज तो हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखा। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पे ज़्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने इस वीडियो में एक एक करके पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक एक वीडियो में बहुत ईजी वे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है इसके बारे में, जैसे कि इसमें है कि लिम्फ नोड के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे।
देन स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। देन थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है, इसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड और लिम्फ नोड के क्या फंक्शन होता है, सारे इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी है।